हेलो नमस्ते आप सभी को मेरा। मैं आज आपके लिए अल्टरनेट डे पे वोकैब लेके आ रहा हूँ। इससे मैंने जो मुझे लगा कि हाउ वी इम्प्रूव योर वोकेबलरी वाई वन वन क्वेश्चन विद फोर, मतलब कि एक वर्ड से किस तरह से हम 4 वोकैब याद कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन कि कोई वोकैब याद करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जैसे कोई वर्ड तो उसे पता होना चाहिए कि वो वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है कि वर्ब है। कोई वर्ब यही 4 चीज़ शो करेगा, या तो नाउन, या तो एडजेक्टिव, या तो वर्ब, या तो एडवर्ब। इसके अलावा कोई वो पार्ट ऑफ स्पीच शो नहीं करता। ठीक है, चलिए मैंने 10 का सीरीज लिया है, 10 वर्डों की सीरीज इस लेक्चर के अंदर। आप देखना 10 इंटू 5 50 होता है। अब मैं इसमें 20 और मतलब मैं इसमें एक लेक्चर में आपको 70 वर्ड याद करवाऊंगा विद ऑल देयर पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। जैसे कि ये ब्लैक अक्षर में ब्लैक वर्ड जो लिखे हुए हैं, इनके आपको देने हैं आंसर। फर्स्ट आप खुद ट्राई कीजिए। यदि आप लर्नर है तो आप रुक जाइए, लेकिन यदि आपने कोई एग्जाम दे रखा है प्लीज ट्राई कीजिए। सारे वर्ड मैंने प्रीवियस ईयर और द हिंदू से लिया है। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। ये पहला वर्ड है ट्राइट। ट्राइट मतलब ट्राइट है। अब देखिए चारों यहाँ पे ऑप्शन, कॉमन प्लेस, इम्प्यूडेंट, डैनिश, बिगाइल। ठीक है, और तो देखिए क्या होता है ट्राइट। ट्राइट मतलब होता है कि ऐसा जब हम किसी बार बार किसी चीज़ को हम यूज करते हैं ना, तो जैसा कि वो जाता है बोरिंग हो हमारे लिए। कि ये मान लो कोई पेन है आप रोज यूज कर रहे हो तो आपको कहे यार बोरिंग, अब नया पेन ले जाए, जैसा डलनेस। ठीक है, मतलब कॉमन। यहाँ पे देखो हमें वर्ड है इम्प्यूडेंट, मतलब होता है रूड बिहेवियर। ठीक है, और बिगाइल मतलब होता है किसी को इंटाइज करना, किसी को अपने जाल में फंसाना। ठीक है, तो बिगाइल यहाँ पे पार्ट इसमें वर्ब है और एडजेक्टिव भी है। ठीक है, यदि वर्ब की फॉर्म में लोगे तो इसका सिनोनिम्स होगा गिमिक। ठीक, और लोग एज एडजेक्टिव तो लोग इंटाइज। ठीक है, अलर, फैसिनेट, मतलब बहुत सारा हो सकता है, लेकिन ये 3 मैन है। ठीक है, अब ये कॉमन प्लेस, तो ये मतलब कॉमन प्लेस जो आम जगह होती है तो वही होगा इसमें, तो ये इसका हो गया आंसर। देखिए ये भी एडजेक्टिव है, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव, ये वर्ब, बिगाइल। हाँ देखिए वैनिश, एक याद रखिएगा 2 वर्ड लिखता हूँ मैं यहाँ पे। वैनिश एक होता है VANISH, इसका मतलब होता है हाइड करना, छिपाना। सिर्फ देखिए फर्स्ट लेटर का अंतर है बस, लेकिन इसका मतलब होता है किसी को समाज से बाहर निकालना, मतलब ऑस्ट्रासाइज करना। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? ऑस्ट्रासाइज। ठीक है, याद रखना ये जो वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इसमें मतलब कि कई बार देखते हो कि हम जैसे ग्रामीण इलाके से आते हैं, ग्रामीण एरिया में, तो देखते हैं वो होती है पंचायत। जैसे कि हरियाणा में और राजस्थान साइड में वो होती है खाक पंचायत। के बाद देखो कि कहते हैं पंचायत नहीं, इन्होंने गलत काम किया, इनको इनके गांव से बाहर निकाला जाए, तो ज़बरदस्ती मतलब आपकी इच्छा ना होते हुए भी आपको गाँव से बाहर निकलना पड़ता है, तो वो होता है ऑस्ट्रासाइज। मतलब समाज ने आपको बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो वो होता है ऑस्ट्रासाइज। ठीक है, अब देखो अगला वर्ड है मगबम्प। मगबम्प मतलब होता है इंडिपेंडेंट, प्लाइट, ऑब्नॉक्शियस, डेस्पिकेबल। आप देखना आपको क्या देना है इसका आंसर। देखो मगबम पहले हम देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। नहीं, ठीक है, मगबम होता है नाउन। ठीक है, प्लाइट एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच, ऑब्नॉक्शियस एडजेक्टिव, डेस्पिकेबल एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच। देखो मगबम मतलब होता है इंडिपेंडेंट, जो आदमी अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, किसी पर निर्भर ना हो। तो देखो ये रहा इसका आंसर इंडिपेंडेंट। देखो अभी आप जैसे कि आप भी अखबार पढ़ते हो, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपको मतलब इंटरेस्टिंग लगता होगा, और आप इससे न्यूज़ देखते हो जैसे कि वाई फॉलो टाइम्स नाउ। तो जिस टाइम लॉकडाउन 3 हुआ तो उस टाइम सरकार ने कहा था कि कुछ जो दुकान है इंडिपेंडेंट है, स्टैंड अलोन, उनको हम खोलेंगे। तो इसका एक वर्ड और लिख लो अच्छा सा, स्टैंड अलोन, ये होता है एडजेक्टिव। ठीक है, और एक लिख लो इसका एक वर्ड है, ये तो हो गया। एक वर्ड लिखा था मैं आपको, लिखो स्पेयर हेड। ये नाउन भी है वर्ब भी है। इसका मैं मतलब बताऊंगा आगे। स्पेयर हेड मतलब होता है इंडिपेंडेंट, लेकिन जब इसको लिखो ना एज ए वर्ब, तो इसका मतलब होता है टू लीड करना, किसी चीज़ को आप नेतृत्व कर रहे हो तो होता है लीड करना। ठीक है, अब फिर अगले बात, हाँ प्लाइट मतलब ये इसका आंसर हो गया प्लाइट। इसका मतलब होता है दुर्दशा किसी की, बहुत खराब वाला। जिस तरीके देखा गया अभी इस टाइम माइग्रेंट इशू काफ़ी आया था, तो लोगों की बहुत ज़्यादा दुर्दशा खराब थी कि वो अपने लिए चप्पल के लिए पैसे उनके पास नहीं थे, तो उनकी दुर्दशा हो गई थी। लिखो के लिए एक वर्ड
डेस्टिट्यूट, ठीक है। ऑब्नॉक्शियस, जो सबसे मतलब भद्दा हो, डिस्गस्टिंग हो, अगली हो, तो इसके लिखो एक वर्ड डिस्गस्ट। डिस्गस्ट जो है वर्ब होता है, जब इसमें आईएनजी लगा होगा तो बन जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। अगला वर्ड लिखो इसके लिए अगली, ठीक है। और लिखो ओडियस। और बताऊँ मैं आपको, हाँ चलो एक वर्ड ये रहा डेस्पिकेबल, तो ये भी इसका सिनोनिम्स ही है। तो आपने देखो एक वर्ड, जो भी वर्ड जिनके लास्ट में ओ यू एस है, ओ यू एस एंडिंग, एक मिनट मार्कर, एंडिंग वर्ड ओ यू एस और बी एल ई, ठीक है, बी एल ई होंगे, ये सारे जो होंगे एडजेक्टिव ही होंगे, ठीक है। ये बिल्कुल 99% यूनिवर्सल है, ठीक है। अब देखो अगले बात है हम इन्फर्नल का देखो टेरिबल, हेलिस, अमन या डिलीजेंस। देखो इन्फर्नल मतलब होता है कि जब आप कोई गलती करते हो तो उसका आपको क्रिटिसिज्म भुगतना पड़ता है। जैसे मान लो आप फेल हो एग्जाम की बार, हम एग्जाम हमसे प्री भी नहीं निकलता सीरियल का, तो जो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं तुमने कुछ पढ़ाई नहीं किया, तुम सिर्फ टाइम पास किया। तो वो जो हमें जो वर्ड जो सुनने मिल रहा है ना, वो होता है क्रिटिसिज्म, कि आपने गलती की तो आपको चीज़ सुनना ही पड़ेगा। तो दैट लाइज इन्फर्नल मतलब क्रिटिसिज्म, ठीक है। CRIT क्रिटिसिज्म, ठीक है, क्रिटिसिज्म। या फिर लिखो डिनाउंस, एक बार इसके लिए डिनाउंस अब लिख सकते हो डिनाउंस, ठीक है। तो देखो क्या होता है इसके लिए टेरिबल, हेलिस, अमन, डिलीजेंस। तो इसका होता है हेलिस, ये लिख लो नोट वर्ड, ये वर्ड काफ़ी यूज हुआ इस टाइम न्यूज़पेपर के अंदर। किस सेंस में होता है मैं बताता हूँ, जब ये माइग्रेंट इशू आया और जो इकोनॉमी खराब हुई तो उस टाइम बहुत बार यूज हुआ हेलिस की सरकार की जो पॉलिसियाँ हैं वो काफ़ी कंडेमेबल है और वो क्रिटिसाइजेबल है, ठीक है। तो ये हेलिस है, हेलिस होता है पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। जब आप जो है एडजेक्टिव में लगाओगे ना एलवाई तो बन जाएगा एडवर्ब, तो इसमें लगा दो एलवाई तो बन जाएगा ये आपका एडवर्ब। अमा मतलब होता है संकेत देना, किसी शुभ संकेत देना कि ये चीज़ होने वाली है। जैसे ट्रेन चलती है तो जो होता है ना रेड सिग्नल, वो देता है संकेत कि आप रुक जाइए, तो होता है संकेत देना। तो इसका लिख लो एक वर्ड हो अग्री, ठीक है। ये भी होता है पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती, कि जैसे कि हम काफ़ी मेहनत करते हैं पास होने के लिए सीजीएल में, एनटीपीसी किसी भी एग्जाम में जो हम मेहनत लगाते हैं वो होता है हमारा डिलीजेंस, मतलब काम करने की जो होती है ना इच्छा शक्ति। तो इसके लिए लिखो वर्ड एक वर्ड शेड्यूलस, ठीक है। या फिर असीजुअस, इसको पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं मसीजुअस, ना कि असीडुअस, ठीक है। अब देखो अगला, हाँ टेरिबल मतलब होता है भयानक, जो काफ़ी भयानक हो सीन, ठीक है। तो उसके लिए लिख लो आप, इसके लिए डिस्गस्टिंग भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो टेरिबल मैंने लिखा दिया डिस्गस्टिंग यहाँ पर आप ले सकते हो। तो इसका आंसर कहता है हेलिस। अगला आता है ट्रिंचेंट का देखो सावेज, मर्सीलेस, स्क्वेंडर और कन्फ्रेंट। देखो क्या होता है ट्रिंचेंट मतलब होता है, देखो ट्रिंचेंट दो मतलब होता है, ये याद रखना। एज ए नाउन जो होगा इसका मतलब होता है शार्पनेस, ठीक है। और जब लोगों ने इसका एज ए आप एडजेक्टिव लोगे तो इसका मतलब होता है निर्दयी आदमी, निर्दयी मतलब होता है निर्दयी, जिसमें कोई भावना ना हो, ठीक है, निर्दयी आदमी, ठीक है। तो अब देखो इसका आंसर क्या हम देंगे। सावेज मतलब होता है ग्रामीण आदमी, जो गांव के लोग होते हैं वो काफ़ी भोले भाले होते हैं, वो इतना फैशनेबल में नहीं रहते, तो उसको हम शहर क्या बोलते हैं कि दे आर द बोहेमियन या फिर बॉरिस, ठीक है। तो वो हम यूज़ करते हैं बट यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखो सावेज का मतलब क्या होता है बोहेमियन या फिर मैं क्या बताया आपको, एक बॉरिस। और एक बार लिख लो आप रस्टिक, हाँ रस्टिक भी लिख सकते अब रस्टिक का भी यूज़ करते हो, या फिर आप यूज़ करते हो एम्प्लॉयड का, IMPOLIT एम्प्लॉयड, ठीक है। अगला है मर्सीलेस होता है ऐसा आदमी जिसमें कोई दया ना आदमी चीज़ ना हो। जैसे आपने देखा होगा लॉकडाउन में कई लोग जो है मतलब कि लोगों की मदद भी नहीं कर रहे थे। और कई बार देखा कि आपने कोई आदमी रोड पे गिरा हुआ, उसका एक्सीडेंट हो रखा है, ब्लड निकल रहा है, हम लोग उसकी मदद नहीं करते। तो उस टाइम जो हमारी तो दिल की मतलब बिल्कुल दयनीय आदमी है कि हमें दया भी नहीं आ रही कि वो आदमी गिरा हुआ उसकी मदद नहीं कर रहे। मसला में होता है बिल्कुल निर्दयी आदमी, निर्दयी आदमी, ठीक है। तो स्क्वेंडर मतलब होता है अपना कोई भी रिसोर्स आप ख़राब कर रहे हैं बिना किसी यूजफुल के। मान लो आपको पेरेंट्स ने हमें बोला पढ़ाई करने के लिए और हम अपने पढ़ाई में टाइम खर्च नहीं कर रहे, तो जो हम अपना जो टाइम बर्बाद कर रहे हैं डेट इज द स्क्वेंडर होता है वर्ब। ये ना कन्फ्रेंट मतलब होता है मुकाबला करना, किसी से फाइट करना, ठीक है, स्ट्रगल। तो इसके लिए लिखो आप फेस ऑफ,
ये काफ़ी यूज हो रहा है इस टाइम, स्टैंड ऑफ, ठीक है, या फिर एबल ओलियस इसके लिए रेंगल, अच्छा वर्ड है, या लिख लो हसल टसल, ठीक है। अगर आपको मैरिनेट, हाँ तो इसका आंसर क्या था, ये मर्सीलेस, ठीक है। ये भी क्या था, मर्सीलेस एडजेक्टिव, सावेज भी एडजेक्टिव, इसको अंडर वर्ब होता है, और इसको अंडर में लिखा आप लगाओगे ना ई आर, तो ये बनेगा खर्चीला आदमी, नाउन बन जाएगा, ठीक है। ये ना मैरिनेट होता है सर्कमस्पेक्ट, बाउंटी, मायर, डिसिप्लिन। मैरिनेट मतलब होता है, ये होता है पर नाउन और एज ए एडजेक्टिव दोनों आप इसको कहीं भी यूज़ करो, लेकिन मोस्टली इसको यूज़ करते हैं एज ए एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मैरिनेट मतलब जो आदमी होता है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। देखोगे आप, आपने कई बार हमारे स्कूल लाइफ में था, कई सर वो होते थे कि यदि आप 1 मिनट भी लेट आए तो आप भाई बन जा मुर्गा, कह देते हैं कि बन जा मुर्गा, तुम लेट क्यों आए हो। तो वो जो होता है डिसिप्लिन की, यस आदि आप 1 बजे तो आपको 1 बजे आना ही होगा, तो होता है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो ये आपका हो गया आंसर। अब देखो 3 वर्ड दिखते हैं। सर्कमस्पेक्ट मतलब होता है किसी को ध्यान से रखना, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसके लिखो आप हीडफुल, या फिर ये एक बार समझ सुना होगा विजिलेंट, विजिलेंट, ठीक है। विजिलेंट से बनता है विजिलेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो देखना ये बाउंटी मतलब होता है गिफ्ट, ये भी आपका क्या था सर्कमस्पेक्ट। तो यहाँ पे मैंने बनाया है आपको एडजेक्टिव, ठीक है। ये सारे एडजेक्टिव में, और लिखोगे ना VIGEL, विजन मतलब होता है कॉशियस, क्वेश्चन, ध्यान लगाना। तो ये बनेगा सिर्फ भर बनेगा, ठीक है। ये रहा बाउंटी मतलब होता है गिफ्ट, तो ये गिफ्ट होता है, ठीक है। ये रहा मायर मतलब होता है ऐसी सिचुएशन में फंसना जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि सोल्यूशन क्या है इसका, जैसा कि टर्बल। तो मायर मतलब मायर वर्ब है यहाँ पे, और ऐसे एडजेक्टिव, तो मायर मतलब होता है टर्बल, लिख लो आप टर्बल, ठीक है। ये तो हो गया आपका। ये रहे 5 वर्ड आपके। देखिए मैंने 5 वर्ड से कितने वर्ड आपको कराए विद पार्ट ऑफ स्पीच। आप भी अधिक अभी भी सॉल्व करते हो तो आप ऐसे करो, क्यों, क्योंकि अभी आपको पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पता है। तो जब आपको फिलर भरने को आएगा तो उस टाइम प्रॉब्लम होगा। 2 वर्ड बिल्कुल सेम दे देगा वो सिनोनिम्स के अंदर, और वहाँ आपको भरवाएगा वो। चलते हैं अब हम अगले 5 वर्ड की तरफ। चलिए अब देखते हैं अपने अगले 5 वर्ड के। देखो एक्यूमुलेट, एकोमोडेट, ग्रो, हडल। देखते हैं इसका आंसर क्या है। जैसे मैंने वर्ब लिखा गया यहाँ पे, ये सारे पार्ट से वर्ब है, तो मैं लिखाऊंगा नहीं, ये सारे वर्ब हैं। देखो वर्ब और ये वर्ब, इसका मतलब होता है कोई धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ना। टू इंक्रीज स्लोली, ठीक है। तो देखो एक्यूमुलेट मतलब होता है इकट्ठा करना, क्या होता है गैदर करना, गैदर, ठीक है। एक्यूमुलेट मतलब होता है किसी को अपने अंदर समाहित करना, मतलब एक सिस्टम को लिख सकते हो एब्जॉर्ब करना, ठीक। ग्रो मतलब होता है बढ़ना, हटे मतलब होता है इम्पीडमेंट, मतलब रुकावट मतलब इम्पीड से एक मिनट, इम्पीड IMPD होता है, इम्पीड बनता है, इम्पीड से बनता है आपका बनता है इम्पीडमेंट, ठीक है। देखो इसका आंसर क्या है, ग्रो, ठीक है। इसके अंदर लगाओगे ना आप ION तो नाउन बनेगा, इसके अंदर भी लगाओगे ION तो नाउन बनेगा, ठीक है। याद रखना ये दोनों वर्ड पूछे जाते हैं आपसे इस स्पेलिंग मिस्टेक में, क्योंकि यहाँ पे जो है डबल C है और डबल C डबल O है, मैं इसलिए पूछा था। अब देखो अगला आते हैं स्नीवल को देखते हैं क्या है हमारा आंसर। वाइन, गिगल, वॉय, कमांडियर। देखो स्नीवल का 2 मतलब होता है। पहला मतलब होता है टू कंप्लेंट, बार बार किसी चीज़ पे कंप्लेंट करना, ठीक है। तो होता क्या होता है कंप्लेंट करना, कंप्लेंट। दूसरा मतलब होता है एंग्विश, थोड़ी क्या मतलब संग में लिखाता हूँ, टू क्राई इन पेन, एक मिनट, इन पेन। के बाद देखता हूँ कि कोई भी हम बहुत जब बड़े के बाद चोट लगी होती है वो तो हम चिल्लाते हैं, तो उसमें चिल्लाते तो हमारे आँख से भी आंसू आते हैं, तो उस सिचुएशन को हम होता है स्नीवल बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गीगल है, वो है, कमांडियर है। देखो वाइन मतलब होता है वही मतलब एंग्विश, पेन, तो इसका आंसर है वाइन। ये भी वर्ब है, सारे यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। तो देखो गीगल मतलब होता है हंसना, खुशी की मुस्कान, चकल, ठीक है। तो वर्ड लिखो इसके लिए CHUCK यानी चकल, गीगल, और लिखो आप ओटल, CHORTLE, ओटल, ठीक है, ओटल। ये सारे वर्ब हैं, ठीक है। वॉय मतलब होता है
वही फुल मतलब वही मतलब होता है दुख, तो वही फुल वही मतलब होता है दुख। ये रहा कमांडियर। कमांडियर मतलब होता है किसी संपत्ति जब्त करना। जैसे रिसेंटली अभी विजय माल्या की संपत्ति सरकार ने जब्त की थी, तो इंग्लिश का लिखा हुआ एक वर्ड कन्फिशिएट, ठीक है, सीएट, ठीक है, जब्त करना, ये भी वर्ब है। वो देखो मैं वो बनाऊंगा 3 वर्ड, वॉयफुल, वॉय, बीगॉन, और नहीं दो ही बनता है। और देखो इसका लिखो आप सिनोनिम्स, लेमेंट, मोर्न, ठीक है, ग्लूमी। ग्लूमी भी एक टर्म में लिख सकता हूँ। ग्लूमी मतलब होता है कई बार फेस पे नहीं हमारी होती है, उदासी सी होती है, जैसे मान लो रिजल्ट आया और फेल हो गया, तो जो उस टाइम जो फेस होता है ना हमारा, जिस लाइक ग्लूमी होता है, ठीक है। देखो आप अगला है स्कफ, ये भी वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच। मॉक, कंडेम, इरेसेबल, काजोल। तो देखो स्कफ मतलब होता है किसी का मजाक बनाना, ठीक है। तो इसके लिए देखो एक वर्ड क्या होता है, डेरिसिव, ठीक है, या फिर रिडिक्यूल। ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि बहुत बार पूछा है दोनों वर्ड हमारे एसएससी में, ठीक है। तो देखो मॉक मतलब होता है मजाक बनाना, ये मॉक होता है वर्ब, अब मॉक से बनता है मॉकरी। ये तो सर इन्हें मल्टीपल टाइम पूछा है, ठीक है, तो ये वर्ब है, तो ये इसका हो गया आंसर। देखो कंडेम, कंडेम मतलब होता है डिनाउंस करना, किसी की क्रिटिसिज्म कर, किसी को क्रिटिसिज्म करना, क्रिटिसाइज करना, तो इसका देखो डिनाउंस, डिनाउंस, ठीक है। अगला देखो इरेसेबल, इरेसेबल मतलब होता है क्रोध, ठीक है। तो इसके लिखो एक वर्ड, ये भी वर्ब है और ये आपका एडजेक्टिव भी है। तो देखो पेविस, ठीक है, इर्क, ठीक है, और लिखो टेस्टी, देख लो टेस्टी, TESTY है, मेरे को होता है TASTY। टेस्टी मतलब होता है मेलो, जो होता है TASTY मतलब स्वादिष्ट, मेलो। ये रहा काजोल, काजोल मतलब होता है फ्लर्ट करना, ठीक है। तो लिखो इसके लिए वर्ड आप लिखो कॉक्स, विडल, ये है कॉक्स, ठीक है, कॉक्स, विडल, ये है, ये वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच। तो सारे यहाँ पे वर्ब थे, ठीक है। हाँ काजल में लगाओगे ना भी लिखोगे आप, देखो एक बार और लिखाता हूँ, आप देखो काजलमेंट, जितने मुझे याद आएंगे वो मैं लिखवा दूँगा आपको। ये भी नाउन बनता है, ठीक है। और देखो होता है इंडिजेंट, इंडिजेंट मतलब होता है मूल निवासी कहीं के, ठीक है। तो देखो बर्स, डिस्पेंस विथ एडमेंट या फिर ऑटोचेतोनस। तो डिस्पेंस मतलब होता है नेटिव, इसका लिखो मतलब मूल निवासी, ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। यहाँ देखो यहाँ सिर्फ एक ही एडजेक्टिव है, देखिए एडेमेटिव भी है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर है ऑटोचेतोनस। मतलब ये टर्म हम यूज करते हैं फ्लोरा के लिए, फ्लोरा के लिए मतलब प्लांट या एनिमल के लिए। जैसे कि देखो दशहरी आम जो है, दशहरी आम मोस्टली मिलता है आपको वेस्ट बंगाल या बिहार साइड में, तो वो वहाँ के लिए वो जो है प्लांट जो आम का वो वहाँ के लिए हुआ ऑटोचेतोनस। और ये इंडिजिनस यूज करते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है, कि हम यहाँ के इंडिजिनस, हम लोग इंडियन है तो हमारा इंडिजिनस भारत है, कोई हमारा मान लो अमेरिकन है तो उसका अमेरिका है। ये बर्स मतलब होता है गुस्सा होना, ठीक है, बर्स। तो इसके लिए लिखो एक वर्ड, अच्छा सा वर्ड है डिस्पेंस भी, सॉरी डिमेंटेड या फिर इंसेन, मतलब पागलों की तरह गुस्सा होना, ठीक है। ये अगला डिस्पेंस विथ, डिस्पेंस मतलब होता है किसी को छोड़ देना। ये देखो इसके लिए रिनाउंस, देखो ई जब मैं लिखाया है आपको डिनाउंस लिखा है, डी और रिनाउंस सिर्फ पहले लेटर का अंतर है, लेकिन इसका मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, और इसका मतलब होता है किसी मतलब कुछ चीज़ छोड़ना। तो इसके लिखो एक वर्ड और रिलिंक्विश, ठीक है, या फिर एब्जॉर्ब, ठीक है। और लिखाऊंगा आपके लिए वर्ड, लिखो आप वर्ड अबंडन, अबंडन, ठीक है। और ये वर्ड काफ़ी है तीसरा तो आपके लिए। ये रहा एडमेंट मतलब होता है जिद्दी, जो आदमी जिद्दी देखो बच्चे के बाद टॉफी के लिए कहते हैं नहीं मैं तो लूँगा, तो होता है एडमेंट। तो लिखो इसके लिए आप स्टेट फास्ट, ठीक है, या फिर ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट ये वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है। और लिखो स्टेट फास्ट, ऑब्ड्यूरेट, या लिखो स्टबर्न। स्टबर्न तो कई बार आपका पूछा ही है हमारे एसएससी में, स्टबर्न, हाँ ठीक है। अगला आते हैं स्कर्ज। स्कर्ज मतलब क्या होता है, सकर, स्कम, लुडिकरस, लुडिसरस या फ्लॉग। स्कर्ज मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना विद द वॉयलेंस। कई बार देखते हो कि कई बार जो
जो ये हमारी जो हिंसा होती है उसमें लोग जो बस सारा गुस्सा बस पे निकालते हैं, मतलब बस को पूरा तोड़ देते हैं, मतलब बस समझ में नहीं आता कि बस भी थी या नहीं थी। तो ये होता है टू डिस्ट्रॉय विद वॉयलेंस, टू डिस्ट्रॉय विद वॉयलेंस, वॉयलेंस मतलब ठीक है। ये होता है, ये वर्ब है। सकर मतलब होता है किसी की हेल्प करना, टू हेल्प, ये भी वर्ब है। मतलब तब सकर मतलब होता है हेल्प, मतलब जब किसी आदमी को आपने मदद नहीं किया तो वो आदमी मर सकता है। जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उस टाइम उसको आप मदद नहीं करोगे तो वो आदमी मर सकता है। तो उस टाइम जो आप होता है ना हेल्प, तो उसके लिए बेस्ट वर्ड आप यूज करो सकर। इसका मतलब होता है हार मान लेना किसी सामने, मतलब घुटने टेक देना। या लुडिक्रस, लुडिक्रस मतलब होता है किसी का मजाक बनाना, ठीक है। तो इसके लिए लिखो एक वर्ड आप absurd, ठीक है। तो ये भी वर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव है। और ये रहा फ्लॉग, फ्लॉग होता है वर्ब, तो ये इसका आंसर हुआ फ्लॉग। देखो ठीक है, ये टू डिस्टर्ब विद बोला। देखो फ्लो का रियल मतलब क्या होता है, कई बार देखा होगा आपने, जो लोहार होता है वो टीन को बहुत तेज से पीटता है ताकि वो बिल्कुल चादर, बिल्कुल एक चादर बन जाए, प्लेन जो चादर बन जाए। तो वो क्या है, जो उसको तोड़ रहा है ना टीन को, तो क्या वो उसकी क्वालिटी को बिगाड़ रहा है। तो ये धीरे धीरे किसी क्वालिटी को बिल्कुल तोड़ देना, तो यही मतलब वो सकर मतलब रिस्कर्ज, ठीक है। तो ये इसका आंसर डी हुआ। तो ये देखिए ये 10 वर्ड थे आपके लिए। आप बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। जिससे 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ वर्ड, उनको आप नोट कर लो। ये आपके आएंगे इस स्पेलिंग मिस्टेक में, ठीक है। और ये भी इधर सीएबल भी, और बताता हूँ आपको कौन से पूछते हैं। हाँ, ये भी आपका आता है स्पेलिंग मिस्टेक में। और ये वर्ड याद रखना, ये सारे नए वर्ड हैं, ये काफ़ी इस टाइम यूज हो रहे हैं हमारे क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है। ये था वीडियो। आपको कमेंट जरूर करना कैसा लगा आपको, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फॉर अदर नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक्स।